युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भक्त लोग महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। सभी लोग धीरे धीरे बोलते हैं। अंततः एक बार जितना अधिक उच्च स्वर से बोल सकते हैं उतना उच्च स्वर से अभी हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे। किस लिए? क्योंकि शास्त्र में बतलाया कि उच्च स्वर से हरि नाम करने पर बिना किसी लज्जा के, अर्थात सब प्रकार की लज्जा को भूल करके और अपने हृदय के प्रेम के साथ में, अत्यधिक प्रेम के साथ में उच्च स्वर से भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए उसी प्रकार से अंततः एक बार दो बार उच्च स्वर से सभी लोग क्या करेंगे? महामंत्र करो तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद, उसके अंतर्गत हम लोग एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में जो अम्बरीश महाराज जी का चरित्र वर्णन हुआ उसी को श्रवण कर रहे थे। सा वै मना कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदये। महाराज अम्बरीश, उनके विषय में पहले हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी ने बतलाया नाभाग महाराज जी के पुत्र का नाम हुआ अम्बरीश महाराज, और ये अम्बरीश महाराज परम भागवत थे। अर्थात श्रीमद् भागवत में जो समस्त उपदेश प्रदान किए गए हैं उनको पूर्ण रूप में अपने जीवन में पालन करते थे सब प्रकार से, और उसके लिए चेष्टा युक्त रहते थे। किसी भी प्रकार की मेरी कोई भी कमी ना रह जाए, मैं कुछ भी भागवत के मत के अनुसार जो कहा गया उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करूं। उस प्रकार से बहुत पवित्र और बहुत उच्च स्तर का जो एक साधु जीवन होता है वैसे वाला साधु जीवन व्यतीत करते थे। सुकृतिवान पुरुष थे, अर्थात
उन्होंने बहुत सारे मंगलमय कार्य किए हुए थे। ब्रह्म शाप भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया। दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप प्रदान किया। रुष्ट होकर के जटा को उखाड़ लिया, उनकी ओर फेंक दिया। वो आग के एक गोले जैसी स्त्री का शरीर धारण करके उनको जलाने के लिए चल पड़ी। वो भी उनको जला नहीं पाई, स्पर्श तक भी नहीं कर पाई, उन तक पहुंची ही नहीं। जब इस प्रकार से बतलाया तब परीक्षित महाराज जी ने कहा कि हे शुकदेव गोस्वामी, हे परम पूज्य, आप कृपा करके मुझे जो ऐसे वाले अम्बरीश महाराज जो सुबुद्धिमान, इतना अधिक बुद्धिमान, जो जिन्होंने अपने आप को सब समय भगवान की भक्तों की सेवा में लगा कर के ही रखा, ऐसे वाले जो बुद्धिमान, सुबुद्धिमान जो अम्बरीश महाराज, इनके विषय में मुझे कुछ श्रवण करा दो। कितने आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म शाप तक भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया। उनका कैसा महात्म्य होगा, मेरे को उनका कुछ महात्म्य सुना दो। शुकदेव गोस्वामी ने उनको महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया कि ये जो अम्बरीश महाराज महाभाग्यवान, वो बहुत जो सप्त द्वीप साहा पृथ्वी, 7 द्वीपों के साथ में जो पृथ्वी, अर्थात बहुत बड़ी जो पृथ्वी, वो सारी उनके पास में थी। वो उसके राजा थे। और अक्षय संपद, उनके पास में जो संपत्ति थी इतनी अथाह थी जिसका कभी भी वो अक्षय उसको कहा गया, अर्थात उसका कभी भी समाप्ति होने वाला नहीं था। जितना अधिक वो क्यों ना उसको व्यय कर दें। और सब प्रकार के अतुलनीय ऐश्वर्य थे उनके राज्य में। ये सब वस्तुएं जो जगत वासियों के लिए अत्यंत दुर्लभ होती हैं, वो सारी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करके भी अहंकार शून्य थे। उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। वो उन सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते थे कि मेरे पास में ये सारी वस्तुएं हैं होने पर भी यदि मैं वास्तविक रूप में भगवान के भक्तों के सेवा में अपने आप को नहीं लगाऊंगा, ये सब कुछ होने पर भी मेरा अधिक लाभ क्या होगा। ये सारी वस्तुएं यहीं की यहीं रह जाएंगी और मेरे को एक दिन इन सब को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनके प्रति किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं थे। भली प्रकार से समझते थे कि ये वस्तुएं नश्वर हैं और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त होता है वो मोह के सागर में डूब जाता है, वो मोहित होता है, उसी में ही हाय तौबा करता है और फिर उसके द्वारा कभी भी सुखी नहीं हो पाता। इस प्रकार का उनका चरित्र बतलाया कि अम्बरीश महाराज भगवान वासुदेव में और वासुदेव के जो भक्तगण उनके प्रति, साधुओं के प्रति परम भावमयी भक्ति से युक्त थे। उनके प्रति इनका बड़ा आदर था, विश्वास था पूरी तरह से उनके चरण कमलों में। वो वास्तविक रूप में हैं और भगवान हैं, रूपवान हैं, परिकरों के साथ में रहते हैं, समस्त लीलाएं करते हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं उनसे जो प्रार्थना करता हूँ, उनका जो भजन करने की इच्छा करता हूँ, इसको वो जानते हैं और इसीलिए
वो अवश्य ही मेरे को कृपा करके अपने चरण कमलों में ले ही लेंगे। इस प्रकार की उनके हृदय में समस्त भावनाएं थी। अपने समय को रत्ती भर भी नष्ट नहीं करते थे। भगवान के नाम कीर्तन में सब समय नियुक्त रहते थे। जितना अधिक सुयोग मिलता था, भगवान की जो लीला स्थलियां उनका दर्शन करते थे। इस प्रकार से उनका अवस्था था। सा वै मना कृष्ण पदार विंदयो। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से किसमें लगा दिया था? कृष्ण के चरण कमलों में, उनकी सेवा में, उन्हीं के विषय में ही चिंतन करते, उसी के लिए ही प्लान करते, उसी को ही क्रियान्वित करते, उसी में ही अपने आप को और अपने से संबंधित सब व्यक्तियों और वस्तुओं को नियुक्त करते थे। स वै मना कृष्ण पदार विंदयो। सबसे पहले उन्होंने अपने मन को जो है वो पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में नियुक्त कर दिया। मन को क्यों? क्योंकि मन के बिना किसी भी वस्तु को, क्रिया को करने पर उसका सुष्ठु जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। हमारे महाराज जी पुनः पुनः एक बात बोलते थे, यू आर वेयर यूर माइंड इज। आपकी उपस्थिति वहीं पर मानी जाती है जहाँ पर आपका मन होता है। आप शरीर से भले ही कहीं पर क्यों ना बैठे हों, किंतु यदि मन वहाँ पर ना हो तब फिर आपको वहाँ पर उपस्थित नहीं माना जाएगा। जहाँ पर आपका मन है आपकी उपस्थिति वहीं पर ही मानी जाएगी। तो इन्होंने क्या किया था? चाहे इनका शरीर कहीं पर भी क्यों नहीं रहता था, इन्होंने अपने मन को ही भगवान के चरण कमलों में लगा दिया था। तो इसी के फल स्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भी और आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर सभी वस्तुओं को किसमें लगा दिया था? भगवान की सेवा में। कैसे? कह रहे हैं जैसे एक राजा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में लिख दिया कि ताहार प्रेमेर साधन भक्ति योग बोलीते छेन। श्री अम्बरीश महाराज जो हैं प्रेम का साधन करते थे, अर्थात भगवान कृष्ण के चरण कमलों में मेरे को प्रेम प्राप्त हो जाए, इस भावना के साथ में वो सारा साधन करते थे। उसी के फल स्वरूप उन्होंने क्या किया? मन प्रवृत्ति के चकार नियुक्त करिया छिलन। इहार सहित अन्वय अर्थात राज्य निज पुरुष गणेर न्याय। जैसे एक राजा अपने सारे मंत्रियों को ठीक ठीक स्थान पर नियुक्त करता है। किसी खेल में, जैसे हम लोग जब बच्चे थे क्रिकेट देखते थे टीवी में, तो उसमें जो एक व्यक्ति, प्रधान को क्या कहते हैं, उसमें कैप्टन है, जो प्रधान है, वो क्या करता है? अपने सारे टीम के सदस्यों को जहां जहां वो देखता कि इनका इस स्थान पर खड़े होने से हमारा सबसे अधिक लाभ होगा, तो उसी प्रकार से वो क्या करता है? सारी की सारी टीम को व्यवस्थित करता है। अथवा महाभारत के युद्ध में जैसे एक ओर भीष्म ने और दूसरी ओर भीम जी ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया कि मेरी सेना जो है उसमें ये वाला व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, उसके हाथ में क्या होगा, क्या करेगा, ये सारा जैसे व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से
अम्बरीश महाराज जी ने एक राजा बन करके अपनी समस्त इंद्रियों को, अपनी प्रजा को, उनकी प्रजा क्या है, उनका जो संपत्ति है वो क्या है, सबसे पहले अपना जो आंख, नाक, कान इत्यादि इन सब को उन्होंने क्या माना कि ये मेरे सारी प्रजा हैं, ये मेरे दास दासियां हैं, मेरी इंद्रियां। इसलिए मेरे को अपने इन समस्त इंद्रियों को क्या करना है, जिस जिस स्थान पर इनको लगना चाहिए, जिस काम को करने से ये मेरे को सबसे अधिक लाभ पहुंचा पाएंगे, इसीलिए इनको मैं वहीं पर ही नियुक्त करूंगा। इसी भावना के साथ में अपनी सारी इंद्रियों को प्रजा मानते हुए उन्होंने अपने मन को तो कहाँ लगा दिया, जैसे कैप्टन हो या भीम, अर्जुन इत्यादि हो, ये अपने आप को भी तो किसी न किसी जगह खड़ा करते हैं ना। उसी प्रकार से इन्होंने सबसे पहले अपने मन को कहाँ पर लगा दिया, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। और इसका मतलब क्या हुआ, उनके चरण कमलों में लगा दिया, अर्थात जैसा वो चाहते हैं, जिसमें वो प्रसन्न हैं, जो उनके मन की बात है, मैं अपने मन में उसी बात को ही पूरा करने के लिए। आप पूरा इधर हो जाओगे और क्या, आधे आधे रहते तो मैं अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लूंगा, अपने मन को उन्होंने भगवान कृष्ण के जैसा बना दिया। जो भगवान की इच्छा वही मेरी संपूर्ण इच्छा, इसी का नाम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा देना। अर्थात उनका मन और मेरा मन, इसमें कोई अंतर नहीं रखूंगा। जो वो चाहते हैं मैं संपूर्ण रूप में वही चाहूंगा, वही करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने मन को पूरा का पूरा किसमें लगा दिया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, अर्थात उनके मन की अभिलाषा के अनुरूप पूरी तरह से अपने आप को लगा दिया। फिर क्या किया, सा वै मना कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उन्होंने अपने मुख को, भगवान ने ही ये निर्देश प्रदान किया है, इसलिए उन्होंने उन्हीं की इच्छा अनुरूप अपने जो वचन हैं, जो अपने मुख से जो कुछ भी वो बोलते हैं, वो सारा कुछ क्या होता है, इस जगत की कोई भी ग्राम्य वार्ता वो नहीं करते। ग्राम्य वार्ता से ऐसी वाली वार्ता जिससे केवल मात्र शरीर और मन का संबंध होता है, जो केवल भौतिक वस्तुओं के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, इंद्रिय तर्पण की जो बातें होती हैं, उन सारी बातों से अपने आप को पूरी तरह से अलग रख करके उन्होंने एकमात्र जो वैकुंठ की वार्ता, भगवान के सुख की वार्ता, भगवान क्या करते, कैसे करते, भक्त कैसे उनको प्रसन्न करते हैं, अपने वचनों के द्वारा सदैव उन्होंने उस वैकुंठ की वार्ता का ही कीर्तन किया और अपने जिह्वा को किसी भी और वस्तु को बोलने में नहीं लगाया। अगर कोई ऐसा करता है तब तो कहते हैं कि वो परम सौभाग्यवान, परम बुद्धिमान। यदि ऐसा नहीं कर पाता, उल्टा करता है, तब क्या कहते हैं उसको कि इसकी जिह्वा जो है ये मेंढक के समान, ये टर टर करती है। टर करने से मेंढक उसका क्या होता है, अहित होता है। उसके पास में सांप अपने आप चल आता है, उसको पता चल जाता है कि मेंढक कहाँ पर है। ये टर नहीं करती तो वो आता नहीं, सांप को पता ही चलता नहीं मेंढक कहाँ पर है। किंतु इसकी टर सुन करके ही सांप आ जाता और इसको खा लेता। इसी प्रकार से जो इस जगत की वार्ता में अपनी जिह्वा को नियुक्त करते हैं,
वो वास्तविक रूप में अपने काल को ही बुलाते हैं। इस प्रकार का भागवत में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। तो इसलिए अम्बरीश महाराज जी, क्योंकि उनके विषय में पहले बोल दिया परम सौभाग्यवान सुबुद्धिमान, इसलिए उन्होंने क्या करके रखा था, अपनी जीवा को वैकुंठ वस्तु का कीर्तन करने में, वहीं की बातें करना, वहीं की महिमा भगवान की गान करना। फिर करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, उन्होंने अपने जो कर युगल अर्थात अपने दोनों हाथों को हरि मंदिर के मार्जन आदि सेवा कार्यों में नियुक्त किया था। हाथ भगवान ने दिए हैं, सब कुछ ही मेरे को भगवान ने दिया है, उन्हीं की सेवा में ही इनको नियुक्त करना है। इसीलिए बहुत बड़े राजा होने पर भी भगवान के मंदिर को साफ करने में वो अपना सौभाग्य ही मानते थे, लज्जित होते नहीं थे कि मैं और झाड़ू पोछा करूंगा, मैं कपड़ा लेकर के डस्टिंग इत्यादि करूंगा, ये काम मैं इतना बड़ा राजा और मैं करूं, इस प्रकार का कोई भावना नहीं लेकर के ये जो सेवा का सौभाग्य ये किसके लिए है, ये भगवान जो हैं ये हैं समस्त चक्रवर्ती सम्राटों के भी सम्राट, ये सबके प्रभु हैं। इनके यहाँ पर यदि इस प्रकार का भी मेरे को सुयोग मिलता है तब मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, तब मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। इस प्रकार का उनके मन में कोई इस प्रकार की सेवा के प्रति जो ये छोटी सेवा ऐसे वाला भावना उनका नहीं था। करौ हरे हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदयो कथोदये, और श्रवण इंद्रिय को उन्होंने अपने कानों को, श्रवण इंद्रिय कान को किसमें लगाया था, श्री कृष्ण कथा के श्रवण में, भगवान की कथा का श्रवण करने में उन्होंने कान को लगाया था। और उसको कि मेरे राज्य में वृद्धि कैसे हो, मेरा अपना शारीरिक सुख और इंद्रियों का सुख कैसे हो, इन सारी बातों को सुनने में अपने कान को नहीं लगाया था। इस प्रकार से ये चार वस्तुओं का पहले श्लोक में बतला दिया। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, मन को उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी जिह्वा को उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन करने में और किसी चीज में नहीं लगाते थे। करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु, दोनों हाथों को भगवान के मंदिर की मार्जन इत्यादि सेवा में लगा दिया। श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदये, कानों को भगवान की कथा को सुनने में लगा दिया। उसके बाद में मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, अपने नेत्रों को भगवान और भगवान के भक्त उनके धाम इत्यादि के दर्शन में नियुक्त किया। फिर तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, और उन्होंने अपने शरीर को जो स्पर्श इंद्रिय है उसके द्वारा उन्होंने भगवान के भक्तों का चरण कमल इत्यादि स्पर्श किया। ये स्पर्श करने की वस्तु इस जगत में वो है कौन सी, भगवान, भगवान के जो भक्त उनके चरण कमल उनको स्पर्श करना, वहाँ उनके चरणों की रज को लेकर के मस्तक इत्यादि पर धारण करना, यही क्या है, स्पर्श करने योग्य वस्तुएं।
इसलिए उन्होंने स्पर्श इंद्रिय को उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का चरण कमल स्पर्श करने में, किसी ने यदि कोई बड़ा साधु उन्होंने कृपा करके आलिंगन किया तो उसी के द्वारा प्रसन्न हुए, और कोई यदि शुद्ध भजन करने वाला साधु मिला तो उसको कभी आलिंगन इत्यादि भी करते, यदि आयु इत्यादि में छोटा है। इस प्रकार से अपनी स्पर्श इंद्रिय को भक्तों का स्पर्श करने में ही नियुक्त किया। फिर घ्राणंचा तत्पाद सरोज सौरभे, अपने नासिका को जिसके द्वारा घ्राण लेते हैं, अर्थात जिसके द्वारा श्वास इत्यादि लेते हैं, सुगंधि इत्यादि का जिससे पता चलता है, तो उन्होंने अपने जो नासिका उसको किस वस्तु की सुगंध लेने में लगाया? भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी चंदन इत्यादि से लेपित उस तुलसी का सुगंध लेने में। भगवान ने अपने अंगों में जिन पुष्प मालाओं को अथवा मुकुट इत्यादि में जो भगवान ने पुष्प मालाएं स्वीकार की, कानों में जो उन्होंने आभूषण धारण किए पुष्पों के, उनकी सुगंधि को लेने में ही अपनी नासिका को नियुक्त किया। श्रीमद् तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और जो उनकी रसना अर्थात जिह्वा, उसको भगवान के द्वारा निवेदित अन्न इत्यादि का ही आस्वादन कराया। ऐसे वाली वस्तु सारा जीवन ग्रहण की जो भगवान को भली प्रकार से निवेदित की जा चुकी है, अर्थात भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण किया। फिर पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, उन्होंने अपने चरण युगल को अर्थात दोनों चरणों को किसमें लगाया? मथुरा आदि विष्णु स्थान के पर्यटन में, वृंदावन मथुरा इत्यादि अथवा श्री नवद्वीप धाम इत्यादि जो भगवान की लीला भूमि, उस स्थान पर पर्यटन करने में अर्थात जाने में, वहीं पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उन्होंने अपने चरणों को नियुक्त किया। शिरो हरि ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपने मस्तक को भगवान हरि के चरणों में प्रणाम करने के लिए नियुक्त किया। ये तुम्हारा जो काम भगवान को प्रणाम करना, इस प्रकार से जैसे ही भगवान को देखोगे तुम्हें साथ साथ में क्या करना है? प्रणाम करना है। जब किसी भगवान के निज जन को देखोगे उनको प्रणाम करना है। इस प्रकार से मस्तक को आदेश दे करके रखा। कामं च दास्ये न तो काम काम्यया, और कामना को भगवत दास्य, भगवान का दास्य करना है तेरे को। किसको लगाया? कामंचा। अब ये क्या है? एक तरफ से सारा पहले शरीर के अंगों का बतलाया था, अब ये वाली कौन सी वस्तु आकर के खड़ी हुई नीचे विषय भोगेर उद्देश्य नियुक्त करें नाई। कामं चदास्ते ना तो काम काम्यया, अपने समस्त कामनाओं को, कामनाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? मन के भीतर में, मन के भीतर में कामनाएं आती हैं। और उसको पूरी तरह से क्या निर्देश दे करके रखा कि मन के भीतर में जो कुछ भी उत्पन्न होगा, जो कि ये कर सकता हूँ अच्छा, मेरे को ये और अच्छा आता, ये और अच्छा आता, जो जो वस्तु आएगी वो सारी अन्य किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं करके
वो क्या करते थे? सदैव वही वस्तु भगवान के लिए करते थे। भगवत दास्य, भगवान का इसके द्वारा प्रसन्नता होगा, भगवान का मैं वास्तविक रूप में पवित्र मैं भगवान का दास कहलाऊंगा। मेरे को अपने लिए किसी और के लिए कुछ नहीं करना। इस भावना से उन्होंने समस्त कामनाओं को किसमें अपना नियुक्त कर दिया? सारी कामनाएं भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाओ। इस प्रकार अपने सारी इंद्रियों को यथा स्थान पर नियुक्त कर दिया, जहां जहां पर नियुक्त करना चाहिए। इसी बात को ही वो अपने आदर्श चरित्र के द्वारा समस्त जीवों को, अथवा सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज जी के माध्यम से सभी जीवों को यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि जो हमारी समस्त इंद्रियां, उनका वास्तविक रूप में जो स्थान है वो कौन सा होना चाहिए। अगर जैसे पहले हमने सुना कि सेना को अलग अलग स्थान पर खड़ा कर दिया, जिस समय उसका काम होगा तभी वो काम करेंगे, और अन्यथा क्या करेंगे? जिस समय काम है अपना काम करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? शांत, डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? अपना काम जिस समय दिया जाएगा उस समय अलर्ट होकर के अपना काम पूरी तरह से निर्वाह करना है। इस प्रकार से उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को यथा स्थान पर नियुक्त किया था। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, इस प्रकार से उनको नियुक्त किया जिससे क्या हो जाए? उत्तम श्लोक भगवानेर भक्त, उत्तम श्लोक भगवान के जो भक्त हैं, उत्तम श्लोक हैं भगवान, अर्थात जिनकी उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा, वाणियों के द्वारा उनकी जिनकी स्तुति की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके गुण बहुत महान। तो जो उत्तम श्लोक भगवान के भक्त हैं, उनके जैसा मेरे हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो जाए, इस भावना के साथ में उन्होंने क्या किया था? भगवद रति होया था, जिससे भगवान के चरण कमलों में भगवान के शुद्ध भक्तों जैसी मेरी मति लग जाए। इसीलिए ही उन्होंने क्या किया था? अपनी इन समस्त इंद्रियों को इस प्रकार से नियुक्त किया था। नियुक्त करने का उद्देश्य क्या हुआ? क्यों ऐसे नियुक्त किया? सारी इंद्रियों को, मन को लगा दिया, फिर कान को, नाक को, आंख को, जिह्वा को, त्वचा को, सारी इंद्रियों को इस प्रकार से क्यों नियुक्त किया? अपनी कामनाओं को भी पूरी तरह से वही नियुक्त किया, जिससे कि मेरे हृदय में भगवान के जो पार्षद गण, उनके जो परिकर, राधा रानी, ब्रज की अन्य गोपियां, ललिता सखी, विशाखा सखी, ये जो राधा रानी की सखियां हैं, इनके हृदय में कृष्ण के प्रति जिस प्रकार का प्रेम है, जिस प्रेम के साथ में वो सब समय सेवाएं करती हैं, उनके जैसा प्रेम मेरे हृदय में भी उदित हो जाए। कृष्ण उनकी भांति मेरे को भी अपना कह करके स्वीकार कर लें, ऐसा मेरे हृदय में प्रेम आ जाए उनके प्रति। इसी उद्देश्य से, इसी भावना के साथ में, इसी को कहा प्रेम का साधन। इसी प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने इस प्रकार से अपनी सारी प्रजा को अपने साथ में, स्वयं की प्रजा को पूरी तरह से किसमें नियुक्त कर दिया? भगवान और भगवान के भक्तों के दास्य में। इस प्रकार से ये श्लोक जो है वर्णन करता है। इसलिए अभी यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। 8:30 हो गई है हम लोगों का। अभी इस प्रकार का एक भावना जो समय देंगे, 6:30 से 8:30 तक का समय दिया था, अभी हम लोग 8:30 हुई है,
यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। हमारे अगर दर्शन हो गया, भरत प्रभु दर्शन खोल दो। भक्त लोग 2 मिनट खड़े होकर के सारे महामंत्र करेंगे, दर्शन कर लेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अम्बरीश महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। एकादशी तिथि